हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज आप पढ़ने जा रहे हैं अंतिम उत्पाद व मध्यवर्ती उत्पाद में अंतर, यानी अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मध्यवर्ती उत्पाद। तो आज के इस वीडियो में आप इसी बारे में सीखेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हम जो अंतर करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, कि हम पहले आधार बना लेते हैं कि अंतर का आधार क्या होना चाहिए। तो पहले हम आधार के बेस पे, जैसे आधार प्रयोग के आधार पर क्या अंतर होगा, गणना के आधार पर दोनों में क्या अंतर होगा, इसी तरह से पुनः बिक्री के आधार पर दोनों में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप प्रयोग के आधार पर सीखेंगे कि अंतिम उत्पाद, आपका टॉपिक है अंतिम उत्पाद और व मध्यवर्ती उत्पाद, मध्यवर्ती उत्पाद में अंतर। डिफरेंस बिटवीन अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो दोनों में हम अंतर बताने के लिए सबसे आसान तरीका का है, इसमें एक सारणी बना लेंगे हम, उसको हम इस आधार पर उसको बताएंगे कि पहले क्रम संख्या लिख देंगे और उसके बाद उसका आधार क्या है, यानी कि अंतर का आधार, अंतर का आधार क्या है और दोनों में अंतर क्या है यहां पे बता देंगे। पहला है अंतिम उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद, इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट। और आधार क्या है इसका, ये बेस क्या है, और ये सीरियल नंबर, एस नंबर। तो सबसे पहला पॉइंट, हम प्रयोग के आधार पर हम आपको बताएंगे कि अंतिम उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद में क्या अंतर है। तो जो अंतिम उत्पाद होता है वो एक तरह की तैयार वस्तु होती है, यानी वो पूरी तरीके से तैयार है मार्केट में जाने के लिए, तो वो कहलाती है अंतिम उत्पाद। उसको हम बहुत आसान तरीके से समझना चाहते हैं। और मध्यवर्ती उत्पाद क्या है, वो ऐसी एक जो कच्चा मटेरियल है जिससे हम कोई दूसरा उत्पाद इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर ये मध्यवर्ती उत्पाद क्लियर हो गया आपको कि कच्चा माल होता है जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है। तो अंतिम उत्पाद का अभिप्राय वस्तुओं से है जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा होता है और उन्हें फर्मों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जो अंतिम उत्पाद हैं उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसका अपोजिट जो मध्यवर्ती उत्पाद है, वो मध्यवर्ती उत्पाद ये मध्यवर्ती वस्तु जो है वो फर्म का ऐसा उत्पाद है जिसे दूसरी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी मध्यवर्ती उत्पाद को हम किसी फर्म के द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतिम उत्पाद को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये पहला वाला पॉइंट आपका प्रयोग का ये हो गया कि इसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी ये तैयार माल है, इसको हम कह सकते हैं कि तैयार वस्तु। और यहां पर मध्यवर्ती उत्पाद क्या है, इसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
प्रयोग किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया प्रयोग के आधार पर कि अंतिम उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है और मध्यवर्ती उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा आधार है हमारा कैलकुलेशन, गणना। दूसरा आधार गणना, इसको हम कहेंगे कैलकुलेशन के आधार पर, और ये क्या था, यूज के आधार पर। कैलकुलेशन अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है। जितने भी अंतिम उत्पाद हैं उनको हम राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित कर सकते हैं या किया जाता है। यानी अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जा सकता है या जाता है। और इसका अपोजिट जो है मध्यवर्ती उत्पाद है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पर दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है कि जो आपकी जो अंतिम वस्तु हैं उनका राष्ट्रीय आय की गणना में उनको सम्मिलित किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया आपका गणना के आधार पर राष्ट्रीय आय में की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम उत्पाद को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित करते हैं, सम्मिलित करते हैं। और मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। नंबर थर्ड, पुनः बिक्री के आधार पर दोनों में क्या अंतर होता है, अंतिम उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद। पुनः बिक्री, रीसेल। पुनः बिक्री के आधार पर दोनों में अंतर, लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है। यानी जो लेखा वर्ष है, वित्तीय वर्ष जो है उसमें क्या है, उसके दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती। जो अंतिम उत्पाद हैं उनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती है। और दूसरा जो मध्यवर्ती उत्पाद है उसको क्या कर सकते हैं कि लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस, पुनः बिक्री के आधार पर अंतिम उत्पाद जो है उसकी बिक्री नहीं की जाती है, पुनः बिक्री नहीं की जाती है, और जो मध्यवर्ती उत्पाद है उसकी पुनः बिक्री की जा सकती है। लेखा वर्ष मीन यहां पर लेखा वर्ष जो है उसमें पुनः बिक्री नहीं की जाती। लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए पुनः बिक्री नहीं की जाती है। और मध्यवर्ती उत्पाद में पुनः बिक्री, लाभ प्राप्त करने के लिए पुनः बिक्री की जाती है। यहां पर लिख सकते हैं हम, पुनः बिक्री की जाती है। यहां पर बिक्री के आधार पर आपको बताया गया दोनों में क्या अंतर है कि लेखा वर्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए जो अंतिम उत्पाद है उसकी पुनः बिक्री नहीं की जा सकती है। और दूसरा है मध्यवर्ती उत्पाद, लेखा वर्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती वस्तु की जो है बिक्री, पुनः बिक्री की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।